हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई एक बड़ी अपडेट है। केस लगा था सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में और केस हुआ है 2025 में और वो कर दिया डिसमिस। अब बात ये नहीं कि ये डिसमिस कर दिया और ये 2025 में केस लगा था, बात कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खासकर जो पुरानी भर्तियों के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के केसेज हैं या कोई करने की सोच रहा है उसको देखो। पहले तो इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात है, ये जो केस है ये दिनेश सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से था। एडवोकेट का नाम है मयंक यादव, ठीक है जी। और ये डिसमिस हो गया 22 तारीख को और ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने इसको डिसमिस किया। लेकिन काम 18 सितंबर 2025 को ये रिट लगाई गई, ठीक है। ये जो है रजिस्ट्रेशन डेट देख लो। और 22 सितंबर को इसकी पहली सुनवाई थी, उसी दिन इसको डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस किस आधार पे किया वो आपके लिए जरूरी है। तो जो भी कर्मचारी है एक बार 2019 के बाद वाला खासकर वो देख लो। इस ऑर्डर को मैं आपके सामने डाउनलोड कर ला हूं, आप खुद देख लेना ऑर्डर में क्या लिखा है, ठीक है। ये देखो, ऑर्डर आपके सामने मैंने डाउनलोड कर दिया, देखो, ठीक है जी। ये आ गया सब कुछ बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे कुछ बताया इस केस के बारे में क्या। द शॉर्ट क्वेश्चन दैट राइज फॉर द आवर कंसिडरेशन इज द फैक्ट ऑफ द केस इज एज टू वेदर द नोटिफिकेशन डेटेड 11/6/2019, ये वो डेट है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की पॉलिसी जो बनी थी जिसको क्वेश्चन किया था, वो जो दूसरा केस चला हुआ है नीरज वाला, उसमें ये वो डेट है। इस नीरज वाले केस के आधार पे ये केस किया गया था। अब क्या लिखा था इसमें कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जो ये नोटिफिकेशन है इसको कंसिडर करना है इसके बेस पे या नहीं। क्या वेयर बाय रिक्रूटमेंट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द पोस्ट इन द क्वेश्चन by making provisions for the award of marks under socio-economic criteria is required to be interfered with in a petition filed in 2025। मतलब ये कि जो रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी तो उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने का जो प्रोविजन रखा था वो प्रोविजन 2025 में किसी जो बंदा पिटीशन फाइल कर रहा है और किस लिए, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट हैज डिसअप्रूव द अवार्ड ऑफ मार्क्स अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सिर्फ इसलिए कि इस कोर्ट ने उस नंबर को जो सोशियो क्राइटेरिया है उसको डिसअप्रूव कर दिया, मतलब उसको असंवैधानिक जो है डिक्लेयर कर दिया था, आपको पता है। उस आधार पे एक बंदा इस भर्ती को 2025 में चैलेंज कर रहा है, जो भर्ती शुरू हुई थी और वो सेटल हो चुकी। अब आगे भी और डिटेल में देखो क्या। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट द रिक्रूटमेंट इन क्वेश्चन वाज इनिशिएटेड, ठीक है। यानी कि जो भर्ती शुरू हुई उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। एडवर्टाइजमेंट जो डेट आई 5/7/2019 को आई, उस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंक्लूड इन द ईयर 2021, यानी कि जो प्रोसेस थी वो 2021 में भर्ती जो पूरी हो गई। नो चैलेंज वाज मेड बाय द पिटिशनर एट एनी स्टेज either to the recruitment advertisement or to the selection of the person who had secure appointment, यानी कि जब भर्ती हुई कंप्लीट उसके बाद जो पिटिशनर जो अब केस कर रहा है तो पिटिशनर के द्वारा कोई भर्ती को किसी भी स्टेज पे ना एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज किया गया था उस टाइम पे, ना सिलेक्शन हुई उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है जी। इट इज ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सफिशिएंट पीरियड दैट द रिट पिटिशन हैज फाइल्ड विदाउट इंप्लेडिंग एनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब अब केवल और केवल जब एक सुफिशियंट जो टाइम होता है वो जब खत्म हो चुका है उसके बाद पिटीशन को फाइल किया गया और साथ ही साथ पिटीशन तो फाइल करी ही करी लेकिन बिना किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी बनाए बिना पिटीशन फाइल की गई, ठीक है जी। और सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ द अटैचमेंट एज वेल एज कंसिक्वेंशियल एक्शन ऑन द ग्राउंड दैट द सोशियो क्राइटेरिया वाज नॉट ए वैलिड क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ एनी मार्क्स। और साथ में अटैचमेंट को क्वेश्चन करने की जो मतलब उसके लिए जो डिमांड है, जो ग्राउंड दिया गया है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। जो ग्राउंड इसमें दिया गया है, ग्राउंड ये दिया गया है कि एक बेंच ने उस नंबर को इनवैलिड दे दिया इसलिए इस भर्ती में भी वो नंबर हटाया जाए, ये ग्राउंड था जो कि इनवैलिड बताया गया है। इसका मतलब क्या निकलता है, चलो ये पढ़ लो उसके बाद निचोड़ निकालूंगा इसका क्या। लंच स्टेट काउंसिल अपोज द पिटीशन ऑन द ग्राउंड दैट इज सेम इज ग्रोसली बैड इन लाइफ, मतलब कि जो स्टेट काउंसिल है उसने जो पिटीशन का जो ग्राउंड है
उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से और अनुचित उसको जो है ना करार दिया है, वो अनुचित बताया इस चीज को। वी फाइंड सब्सटेंस इन द ऑब्जेक्शन रेज बाय द रिस्पोंडेंट in as much as there is no justification furnished in the state writ petition for the challenging the attachment issue in the year of 2019 by filing writ petition 2022। मतलब कि जो इस 2019 में भर्ती आई और 2025 में उसको चैलेंज करके ये रिट लगा रहे हैं चैलेंज के लिए, तो उस पर कोई भी मतलब ऐसा कोई जुडिक्शन नहीं बनता, कोई ना सॉरी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसके लिए, ना उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है। ठीक है, तो इट इज अनडिस्प्यूटेड, मतलब उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट मतलब हिंदी में बोले तो कि भाई उसके ऊपर कोई विवाद नहीं था, बिना विवाद के दैट द रिक्रूटमेंट हैज ऑलरेडी कंक्लूडेड, और वो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। एंड पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड इन वे बैक इन द ईयर 2021, जो कैंडिडेट्स हैं वो 2021 में अपॉइंट हो चुके हैं। दो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव नॉट बीन इंप्लीड इन द पिटीशन, और उन सेलेक्टेड कैंडिडेट को इस पिटीशन में मतलब पार्टी भी नहीं बनाया गया, पक्षकार भी नहीं बनाया गया। इन सच सर्कमस्टांसिस द आफ्टर ए लॉन्ग सच लैप्स ऑफ टाइम वी आर नॉट, ठीक है, परस्यूडेड द एंटरटेन द प्रेजेंट पिटीशन merely on the ground of that the coordinate bench held the award of the marks under social criteria is to be invalid। तो इन सर्कमस्टांसिस को देखते हुए और एक बहुत लंबे टाइम का जो लैप्स है टाइम का, उसको देखते हुए और इस ग्राउंड पे कि ये कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दे दिया गया है, तो उस आधार पे इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड के आधार पे। इसलिए द रिट पिटीशन इज डिवॉइडेड द मेरिट एंड द अकॉर्डिंग डिसमिस। रिट पिटीशन इसलिए डिसमिस की जाती है और ऑल एप्लीकेशन पेंडिंग इज डिस्पोज ऑफ। अश्विनी कुमार मिश्रा जज, रोहित कपूर जज। ये देखो 22 तारीख को ये केस था। तो अब इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि जो केसेस, ध्यान देना दो तरह के केस हैं, जो केसेस सॉरी जो भर्तियां पूरी हो चुकी, एडवर्टाइजमेंट और कंप्लीट ज्वाइनिंग हुई, जो भर्तियां उस टाइम या उसके कुछ 5-6 महीने साल भर के अंदर जो भी मतलब उस टाइम पे चैलेंज नहीं हुई, ध्यान देना जो उस टाइम पे चैलेंज नहीं की, उनको अब चैलेंज करने का आधार नहीं है। ठीक है, कि इस आधार पे बिल्कुल चैलेंज नहीं हो सकती कि वो नंबर किसी बेंच ने हटा दिए। ठीक है जी। हाँ, कुछ केसेस जब भर्तियां वो हो रही थी उसी टाइम पे चैलेंज किए गए थे भर्ती के मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर, तो उनका मैटर चला हुआ था। वो जो बिजली बोर्ड वाला जो इशू भर्ती का इशू है वो उसी आधार पे था क्योंकि वो उसी टाइम पे फाइल हो गया था। लेकिन जो अब फाइल कर रहे पुरानी भर्तियों के ऊपर नई पिटीशन, तो वो जहां तक है इस जजमेंट के बाद वो जो है पिटीशन डालने का फायदा नहीं अब। ठीक है जी। तो ये बेसिक बताने का औचित्य था कि जो नई याचिका लगाने की सोच रहे तो अपने पैसे वेस्ट मत करना। ये जो आज जजमेंट आई है ये बहुत मतलब ये कह सकते हो इनका जो ग्राउंड है वो बिल्कुल हटा दिया कि ग्राउंड ही नहीं बनता इस तरीके का कि आप इतने दिनों के बाद, क्योंकि अगर आपको लगता था मेरे अधिकार का हनन हुआ है तो आप इतने दिन तक कहाँ थे। सबसे मेन बात ये है कि आपने उस टाइम पे चैलेंज क्यों नहीं किया। ठीक है जी। और ये भी बिना किसी को पार्टी बनाए, जिसके खिलाफ आप कर रहे हो उसको पार्टी नहीं बना रहे, आप केस कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी भर्तियों के ऊपर कोई विवाद नहीं था उस टाइम से, तो वो अपने आप को सेफ समझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर।